अब आगे बढ़ते हैं। हमने 4 संख्या तक पढ़ लिया था। अब पंचांगुलयो मम करकमले लोके विदधति गणनाम सुरसेनानि षण्मुखदेवः सततं पातत्य मम रगणम। 5 उंगलियां मम करकमले, मेरे कर कमलों में, मेरे हाथ, कर बोलते हैं हाथ को, कमल रूपी हाथ में, कमल जैसे हाथों में 5 उंगलियां हैं। लोके विदधति गणनाम, और इन उंगलियों पे हम क्या करते हैं? गणना करते हैं पूरे संसार की। कोई भी चीज़ हो तो सबसे पहले उंगलियों पे गिनते हैं। सुरसेनानि षण्मुख देवः, सुर कहते हैं देवताओं को, और देवताओं के जो सेनापति हैं वे कौन हैं? षण्मुख देवः, जो षण्मुख देव हैं, जिनको कार्तिकेय कहा जाता है। कार्तिकेय को ही षण्मुख कहा जाता है। ये कैसे हैं? सततम पातत्य अमरगणम, जो हमेशा देवताओं की रक्षा करते हैं। सप्तवासराः सप्ताहे ननु स्वराः सुमधुराः सप्त ऊर्ध्वमधस्तात् लोकाः सप्त ख्याता ऋषयः सप्त। अब देखिए 7 कौन कौन हैं? सप्तवासराः, 7 वार हैं। सप्ताहे ननु, एक सप्ताह में 7 वार होते हैं। स्वराः सुमधुराः सप्त, और स्वर भी कितने हैं? 7 स्वर हैं। ऊर्ध्वमधस्तात् लोकाः सप्त, ऊपर के लोक भी 7 हैं और नीचे के लोक भी 7 हैं। जैसे हम पृथ्वी लोक पर रहते हैं तो भू भुवः स्वः मह जनः तपः सत्य, और 7 सत्य लोक तक 7 लोक ऊपर की ओर हैं, और नीचे की ओर अतल, वितल, सूतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल, ये 7 लोक नीचे की ओर हैं। इसलिए ऊर्ध्वम होता है ऊपर की ओर, अधः होता है नीचे की ओर। ख्याता ऋषयः सप्त, और ऋषि भी कितने हैं? 7 ऋषि हैं। हम कहते हैं ना सप्तऋषि, सप्तऋषि। हाँ, अष्ट दिग्गजा धरन्ति धरणिम, 8 महान दिग्गजों ने इस पृथ्वी को धारण किया हुआ है। दिग्गज यहाँ पे ग्रहों से ही अर्थ लिया गया है। उपकृतिशिला अतुल बलाहा, जो कैसे हैं? उपकार करने वाले हैं, और अतुल बल, बहुत अधिक बल वाले हैं। नवग्रहा ननु विपुले गगने, और इस पूरे गगन में, आकाश में कितने ग्रह हैं? 9 ग्रह हैं। चरन्ति सततम नियततया, जो निरंतर रूप से चले रहते हैं। पूर्वाद्या 10 दिशः प्रसिद्धाः, पूर्वादि 10 दिशाएं हैं। संख्या गणना ननु सरला, और इस प्रकार से देखिए संख्या गणना कितनी सरल हो जाती है। गायामो वयम अमितामोदम कुर्मो बहुधा करतालम, अमित मोदम होता है बड़े आनंद के साथ। हम गाते हैं इसको बहुत आनंद के साथ। कुर्मो बहुधा करतालम, और इसी के साथ ताली बजाते हुए इस संख्या को हम गाएं। अब आप कहेंगे कि दिशाएं तो 4 होती हैं, 10 बताई, परंतु दिशाएं 10 ही होती हैं। 4 दिशाएं पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, और 4 उनकी उपदिशाएं होती है। ईशान कोण होता है, ईशान दिशा, जो नॉर्थ ईस्ट जिसको कहा जाता है, पूर्व और उत्तर के बीच का जो कोना होता है। वैसे ही आग्नेय कोण होता है, जो पूर्व और दक्षिण के बीच का कोना होता है। वैसे ही साउथ वेस्ट होता है, जिसको नैऋत्य कोण कहा जाता है, और नॉर्थ वेस्ट होता है, जिसको वायव्य कोण कहा जाता है। उसके अलावा ऊर्ध्वम ऊपर की ओर, और अधः नीचे की ओर, इनको मिलाकर के सारी 10 दिशाएं बन जाती है। तो आप इस पाठ को पढ़िए और इनके शब्दार्थों को भी याद करें। उसके बाद हम संख्या का अभ्यास करेंगे 50 तक, और ये जो आपको पाठ का अभ्यास दिया है इस अभ्यास को करेंगे।